today we will discuss treatment of reserves, funds, and accumulated profits and losses at the time of revaluation, at the time of admission, and also prepare revaluation account. एक तो हम रिजर्व्स, फंड्स और accumulated profit और losses की ट्रीटमेंट क्या होती है और रिवेल्यूशन अकाउंट के बनाएंगे at the time of admission of a partner. A and B are the partners sharing profits in the ratio of 3:2. Their balance sheet as at 1st April 2018 is as follows. Now in the balance sheet, liabilities capital A, B, general reserve, creditors, bills payable, amount is given, and on the asset side, building, machinery, stock, debtor, cash, and profit and loss given. On this date, C is admitted as a partner for 1/10 share, and it has been agreed that C will bring rupees 40,000 as capital and 10,000 as premium for goodwill. Or buildings are to be valued at 50,000, machinery 18,000, stock is reduced by 1,000. Then debtors include rupees 500 due from a customer who has become insolvent and nothing would be recoverable from him. Creditors allowed a discount of rupees 200. Pass the necessary journal entries and prepare revaluation account. अब इसके अंदर देखो हमारे को पहला पॉइंट जो है गुडविल का केस है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट जो है दीज आर कनेक्टेड, दीज आर रिलेटेड विद रिवेलेशन अकाउंट. अब इस क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज मांगी है और रिवेलेशन अकाउंट. अब फर्स्ट ऑफ ऑल सी विल ब्रिंग 40,000 एज कैपिटल एंड 10,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल. नाउ कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल. देखो कैश ला रहा है 40,000, उस कैश ला रहा है 50,000, उसमें 40,000 जो है वो कैपिटल के हैं और 10,000 प्रीमियम के. कैश अकाउंट 50,000 और कैपिटल अकाउंट 40, प्रीमियम इज 10,000. सेकेंड एंट्री इज प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल. जितना वो प्रीमियम लेके आया दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो. अगर देखो न्यू रेशियो के बारे में मेंशन नहीं है तो ओल्ड रेशियो जो है उसी को हम सैक्रिफाइसिंग कंसीडर कर लेंगे. तो प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 टू एज कैपिटल टू बी कैपिटल. नाउ 10,000 इन द रेशियो ऑफ 3:2 इट विल बी 6,000 एंड 4,000. अब देखो बैलेंस शीट में जो भी आपको रिजर्व्स दिए होंगे जैसे जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये क्या होते हैं? these are basically the funds or reserves which have been created by the older partners from their profits earned in the past. देखो जैसे जनरल रिजर्व दिया हुआ है, अब जनरल रिजर्व जो है इसमें 20,000 है. इट मीन्स ये पुराने पार्टनर्स ने इसको एक्यूमुलेट किया हुआ है, जितना प्रॉफिट होता था उसमें कुछ पोर्शन ही निकाल के रिजर्व में ट्रांसफर कर देते थे. तो ये हो गया 20,000. अब जब नया पार्टनर आएगा, नया पार्टनर जो है उसने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया जनरल रिजर्व में, तो ये जनरल रिजर्व जो है ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में. अब ये रिजर्व जो है लायबिलिटी साइड में है, क्योंकि रिजर्व जो होते हैं दीज आर शोन ऑन द लायबिलिटी साइड. तो जनरल रिजर्व क्रेडिट बैलेंस है, अगर किसी को खत्म करना है तो उसका रिवर्स बैलेंस कर दो. क्रेडिट है तो डेबिट कर दो. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट. इनको ए और बी में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ओल्ड रेशियो है 3:2. तो 20,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. 20,000 इंटू 3/5 ये 12,000 ए का आ गया, और 20,000 इंटू 2/5 बी का आ गया 8,000. उसके बाद देखो आप राइट हैंड साइड में, एसेट साइड में, एक्सट्रीम बॉटम में प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है. अगर एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है इट मींस दैट इज अ लॉस. मतलब वो लॉस था पिछले कुछ सालों का, पिछले साल का कह सकते हैं, वो अभी पार्टनर्स में खत्म नहीं किया गया. तो दिस लॉस जो है दैट हैज टू बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पुराना जो लॉस है 1,000, अगर वो लायबिलिटी साइड में दिया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो वो प्रॉफिट होगा, और अगर एसेट साइड में दिया है तो लॉस है. तो एसेट्स वी हैव ए डेबिट बैलेंस, अगर इसको खत्म करना है तो उसका रिवर्स कर दो, क्रेडिट कर दो. तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,000 और ए और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ले जाओ. ओल्ड रेशियो 3:2. तो 3:2 रेशियो हो गई, और 1,000 को 3:2 में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 600 एंड 400. तो आपने क्या करना है, एक गुडविल का केस लगा देना है जो आपको फर्स्ट एंट्री में दिया हुआ है. पहली कैश लाने की एंट्री और गुडविल कैपिटल और प्रीमियम लाने की एंट्री. सेकंड कंपलसरी एंट्री प्रीमियम जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. थर्ड एंट्री जो है और फोर्थ एंट्री जो बैलेंस शीट के अंदर आपको कोई जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, पीएनएल उसको खत्म करना है, और वो ओल्ड पार्टनर्स में, और देख लेना बैलेंस उसका ऑलरेडी क्रेडिट है तो खत्म करना, उसको डेबिट कर दो. अब जनरल रिजर्व क्रेडिट है उसको डेबिट करके ए और बी में खत्म कर दिया. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस है उसको क्रेडिट बैलेंस करके क्रेडिट करके खत्म कर दो और ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. उसके बाद आता है पोर्शन रिवैल्यूएशन का.
देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्रीज बनाने से पहले बेटर होता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के एंट्रीज जो है इजीली बन जाती हैं। अब जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया तो पर्टिकुलर अमाउंट। अब सेकंड पॉइंट है बिल्डिंग्स आर टू बी वैल्यूड एट 50,000। बिल्डिंग जो है 50,000 की हो गई है। देखो बिल्डिंग पहले कितने की थी, 40,000 की। मैंने पहले भी आपको बताया था अगर एट लिखा है, अगर टू और एट लिखा है तो डिफरेंस लेंगे। देखो बिल्डिंग की वैल्यू बुक में 40,000 थी, बैलेंस शीट का मतलब बुक मींस बैलेंस शीट। पहले 40,000 थी, अब 50,000 हो गई, 10,000 बढ़ गई, एट आ गया तो डिफरेंस लेंगे। बिल्डिंग की वैल्यू अगर बढ़ गई है तो प्रॉफिट हो गया, तो बाई साइड में ले जाएंगे, बाय बिल्डिंग्स 10,000। रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, दैट इज प्रॉफिट, तो बाय साइड में दिखा देंगे बाय बिल्डिंग्स 10,000। उसके बाद है मशीनरी एट 18,000। अब देखो मशीनरी में भी एट लगा हुआ है, एट में डिफरेंस लेना है। पहले मशीनरी जो थी बैलेंस शीट में 18,000 की थी, अब हो गई, पहले थी 20,000 की, अब हो गई 18,000 की। पहले बिल्डिंग मशीनरी जो थी बैलेंस शीट में 20,000 की थी, अब रिवाइज्ड वैल्यू 18,000 हो गई है। इट मींस देयर इज अ लॉस ऑफ 2,000, तो इसको डेबिट में दिखा दो रिवैल्यूएशन के, टू मशीनरी 2,000। उसके बाद देखो स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय, और जब बाय आ जाता है तो हम सेम वैल्यू ले लेते हैं, सेम वैल्यू इन रिवैल्यूएशन अगर बाय आ जाता है। अब यहां पर आ गया है 1,000, यानी कि स्टॉक इज टू बी रिड्यूस, स्टॉक हमारी एसेट है उसको रिड्यूस करना है, बाय आ गया तो सेम वैल्यू। लॉस हो रहा है 1,000 का, रिड्यूस का मतलब वैल्यू कम कर रहे हैं तो लॉस हो रहा है, तो टू स्टॉक 1,000 रिवैल्यूएशन के डेबिट में, टू स्टॉक 1,000। The next point is debtors include rupees 500 due from a customer who has become insolvent and nothing would be recoverable from him. अब debtors जो हैं उसके अंदर 500 ऐसे मिले हुए हैं जो एक कस्टमर से लेने हैं और वो इंसॉल्वेंट हो गए। इंसॉल्वेंट का मतलब है कि वो मतलब ही हैज नो मनी टू पे, अब उसके पास पैसे नहीं है देने के लिए, अब हमें लग रहा है वो डूब जाएंगे, तो दैट इज अ लॉस। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखाएंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 500। अब देखो क्रेडिट साइड में रिवैल्यूएशन के है एक एंट्री हो रहा है फोर्थ, क्रेडिटर्स अलाउड ए डिस्काउंट ऑफ 200। अब क्रेडिटर्स जो हैं वो हमारी लाइबिलिटीज हैं, अब क्रेडिटर्स जो हैं उनको हमने पैसा देना है, वो हमें 200 का डिस्काउंट अलाउ करेंगे, उन्होंने डिस्काउंट अलाउ किया है, सो इट मींस हमारी लाइबिलिटी कम हो गई है, दैट इज अ प्रॉफिट। तो रिवैल्यूएशन के बाय में दिखाएंगे बाय क्रेडिटर्स 200। अब रिवैल्यूएशन के बाय साइड में देखो 10,000 और 200, 10,000 200, और डेबिट साइड में है 2,000 1,000 और 500। क्रेडिट साइड का टोटल है 10,200 और डेबिट साइड में है 3,500। तो क्रेडिट साइड इज बिगर, सो इट इज अ प्रॉफिट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल एंड बीस कैपिटल। रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस में नए वाले पार्टनर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इनकी ओल्ड रेशियो में 3:2 में। प्रॉफिट ए का आ गया 4020 और बी का आ गया 2680। अब देखो हमें क्या करना है, जब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया उसके बाद जर्नल एंट्रीज इसकी बनानी बहुत ईजी है। मैंने बताया था आपको कि हमें एंटी क्लॉकवाइज लेजर से जर्नल बनाना है, तो एंटी क्लॉकवाइज मींस दैट इज जहां पर ये एरो होगा वो क्रेडिट में आ जाएगा। अब देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में टू मशीनरी, टू स्टॉक, टू प्रोविजन, तो एंट्री पहले बन गई रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू मशीनरी, टू स्टॉक, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, 2,000 1,500 और इधर आ गया 3,500। और बाई साइड में बिल्डिंग और क्रेडिटर्स, अब उसको एंटी क्लॉकवाइज चले तो एरो जो है वो रिवैल्यूएशन पे आ गया, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन, सेकंड एंट्री ये बन गई। अब थर्ड एंट्री प्रॉफिट और लॉस के लिए, थर्ड एंट्री जो हमने बनानी है वो हमने बनानी है प्रॉफिट और लॉस के लिए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। मतलब दिस इज हाउ जर्नल एंट्रीज आर मेड फ्रॉम द रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे तो हमें एंट्रीज बनाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो दिस इज हाउ the reserves, funds and profit and loss, accumulated profit and losses are treated.